नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से मैं रंजय कुमार, एक्टर एंड ऑथर, आपके सामने हूँ एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, मुझे याद है आज से करीबन 7-8 साल पहले जब कश्मीर में हमला हुआ था आतंकवादियों का, तो बहुत सारे जो बीएसएफ थे उनकी पोस्टिंग वहाँ पर थी और वे लोग फाइट कर रहे थे आतंकवादियों से। तो हमारे ही गांव में, मैं गया का रहने वाला हूँ, गया बिहार में है, बोध गया, आपने सुना होगा। दोस्तों, वहाँ पे हमारे पड़ोस में ही एक भाभी थी। तो जैसे ही उन्हें ये पता चला कि कश्मीर में आतंकवादियों का हमला हुआ है और उनके हस्बैंड भी वहीं थे, तो वो और उनके घर वाले बहुत ही चिंतित थे कि अभी क्या हुआ होगा, मुझे हस्बैंड से बात करना चाहिए, वो अच्छे तो हैं। ऐसे सोच के वो लोग टेंशन में थे। और वो जो भाभी जो थी, उन्होंने कॉल किया अपने हस्बैंड को। गलती से हस्बैंड का जो फोन जो था उनके पास ही था, अच्छे पोस्ट पे थे, वो ड्यूटी में थे, बीएसएफ में थे। उन्होंने कॉल किया और उसी समय वे आतंकवादियों के साथ लड़ रहे थे, गोलियां चल रही थी। भाभी का जैसे ही फोन गया, उनका फोन वाइब्रेट हुआ, उन्होंने फोन निकाला और गोली बिल्कुल छाती में लगी। जी हाँ दोस्तों, मैं ये क्यों कह रहा हूं? अगर आपके परिवार के लोग, अगर आपको ऐसा लगता है कि कष्ट में हैं, उनका फोन नहीं आ रहा है, आपको पता है कि वो ड्यूटी पर हैं, बीएसएफ में हैं या और भी किसी फील्ड में हो, वे प्रॉब्लम में हैं, हो सकता है गाड़ी चला रहे हो सकता है वो किसी और तरह से बिजी हो, तो तुरंत घबराकर कॉल नहीं करना चाहिए। अगर वो भाभी कॉल नहीं की होती ना, तो उनके हस्बैंड को गोली नहीं लगती, वो नहीं मरते। उन्हें गोली लगी यहाँ छाती में, हार्ट के पास, गुजर गए। और वो भाभी आज तक और मरने तक वो पछताती रहेंगी कि उन्होंने कॉल क्यों किया, उन्होंने इंतजार क्यों नहीं किया। जिस तरह से हर साल में कम से कम 6 महीने तो इंतजार करती थी, उन्होंने क्यों नहीं इंतजार किया। दोस्तों, ये ऐसी दुख की चीज है, इतनी दुख भरी चीज है ये, कि इंसान अपने आप को पूरे जीवन में माफ नहीं कर सकता है। और मैं ये कहानी आपको इसलिए कह रहा हूं ताकि आप ऐसी गलती कभी ना करें, वरना जिंदगी भर मृत्यु शैया पर रहेंगे तो भी आप अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब भी ऐसी कोई परिस्थिति हो, आप कॉल ना करें, इंतजार करें, कॉल आने का इंतजार करें। जब आपको ऐसा लगे कि नहीं, अब देर हो रही है, सचमुच में देर हो रही है, तो आप कॉल करें, आपको जानने का हक है। जी हाँ, आप परिवार के आदमी हैं। कई ऐसे दोस्त होते हैं जो अपने दोस्त से बहुत प्यार करते हुए उनकी फिक्र में उन्हें कॉल करते हैं और उसी कॉल की वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है, अगर वो गाड़ी चला रहे हैं तो, या फिर पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। इसीलिए बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहिए। जी हाँ, नहीं करना चाहिए। हर इंसान सोचता है, मैं समझता हूं, मैं भी सोचता हूं, मुझे भी चिंता होती है, फिक्र होती है, लेकिन एक लिमिट में। जिस जगह तक हमारी पहुंच नहीं है, हम उस बारे में भी सोचते हैं, ऐसा हो गया होगा, ऐसा हो गया होगा, अरे क्या हो गया होगा, क्यों नहीं कॉल आ रहा है, हमें कॉल करना चाहिए। हो सकता है कि वो इंसान बीमार
हो सकता है कि उस इंसान का फोन गुम हो गया हो सकता है कि वो इंसान टॉयलेट में हो सकता है कि किसी और काम में बिजी हो, किसी इमरजेंसी में फंस गए हो जो आपको कॉल नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है फोन साइलेंट पे हो। बहुत सारी चीजें हैं, तो हमें जरा इन चीजों के बारे में भी सोचना चाहिए। अकबकाहट नहीं होनी चाहिए हमारे अंदर। कहने का मतलब है बहुत ज्यादा अकबकाहट में हम कुछ गलत कदम उठा देते हैं। तो अपने आप को आप शांत रखें। शांत रहेंगे तो शांति में काम कर पाएंगे। अगर अकबकाहट में रहेंगे तो फिर गलतियां करेंगे ही करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, बाकी अगली कहानी में। तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें, जहां भी रहें मुस्कुराते रहें।